हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार की ट्रेनी जॉब नीति पर सियासी पारा चढ़ गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र कंवर ने प्रदेश सरकार को घेरा है। उन्होंने तीखा तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में कर्मचारियों और बेरोजगारों को ठगने वाली ट्रेनी सरकार हर वर्ग को ठग रही है। कंवर ने कहा कि कांग्रेस सरकार व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर युवाओं और कर्मचारियों को ठगने का अभियान चला रही है। नई ट्रेनी पॉलिसी को लेकर उन्होंने सरकार पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि सरकारी नौकरी पाने के बाद भी युवाओं को दोहरी परीक्षा की अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। कंवर ने कहा कि पहले एक परीक्षा देकर नौकरी में आए और अब 2 साल के बाद फिर से परीक्षा देनी होगी। अगर दूसरी परीक्षा पास नहीं की तो कर्मचारी ट्रेनी की सीढ़ी से ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। इससे न सिर्फ वेतनमान प्रभावित होगा बल्कि पदोन्नति के रास्ते भी बंद हो जाएंगे। वीरेंद्र कंवर ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ओपीएस का सपना दिखाकर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार अब कर्मचारियों की उम्मीदों को रौंद रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार का ये फैसला युवाओं में असंतोष और आक्रोश को जन्म दे रहा है, जो कभी भी बड़ा आंदोलन बन सकता है। कंवर ने कहा कि कर्मचारी इस प्रदेश की रीढ़ है और कांग्रेस सरकार उन्हें कमजोर करने की साजिश रच रही है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है जो सरकार 2.5 वर्ष पहले ये कह कर के आई थी कि हम ओपीएस देंगे और हम कर्मचारियों की बेहतरी के लिए बहुत कुछ करेंगे, और कर्मचारियों ने भी दिल खोल करके कांग्रेस का जो था वो साथ दिया था। वित्तीय ज्ञान ना होने के कारण जब ओपीएस लागू किया तो बहुत सारी दिक्कतें आई। आर्थिक स्थिति जो है वो प्रदेश की बहुत ही जो है वो खराब हुई, जिसके चलते आज जो कांग्रेस है जहां प्रदेश का विकास नहीं करवा पा रही है। आज बहुत सारी योजनाएं जो जनहित की थी, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन थी, चाहे वो सहारा योजना थी, चाहे हिमकेयर जैसी बहुत ही लोकप्रिय योजना जो भारतीय जनता पार्टी की इसमें बनी थी, आज ये सारी कांग्रेस को जो है वो बंद करनी पड़ी। गांव में अगर हम चले जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि हमारी पेंशन जो है वो कब आएगी। 4-4 महीने हो गए, 5-5 महीने हो गए। लेकिन आज वित्तीय स्थिति से ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस को पता है, सरकार को ये पता है कि आज 12,000 करोड़ की देनदारी जो है वो आज कर्मचारियों की है, और कर्मचारियों को तनख्वाह देने के जो है वो लाले पड़े हैं। बहुत सारे आउटसोर्स कर्मचारी जो है वो हटा दिए गए, लेकिन अब ध्यान भटकाने के लिए जो है वो जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी जो है वो लेकर के आए। और आज जितने भी जो लोग कर्मचारी जो है वो इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लगे हुए थे, अभी उनका जो भविष्य है वो अधर में लट गया। अब फिर से जो है वो उनको एक और टेस्ट जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। अगर वो टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए तो वो सारी उम्र जो है वो जॉब ट्रेनी ही बन करके रह जाएंगे। आज मुझे समझ नहीं आया, जब एक बार पब्लिक सर्विस कमीशन से और सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से अगर किसी कर्मचारी ने टेस्ट क्लियर कर लिया है, फिर जॉब ट्रेनिंग का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। मुझे लगता है कि सरकार को लगता है कि जब वो भी सरकार जो है वो आज ही सरकार हिमाचल प्रदेश की एक ट्रेनी सरकार बन करके रह गई है, आज उसी तरह से कर्मचारियों को भी जॉब ट्रेनी ही बन करके जो है वो रखना चाहते हैं। क्योंकि जब वो जॉब ट्रेनी रहेंगे तो उनको कोई वित्तीय लाभ जो है वो नहीं मिलेंगे, उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी, उनको सिर्फ भत्ते वगैरह जो है वो दिए जाएंगे, लेकिन उनको रेगुलर सैलरी जो है वो नहीं दी जाएगी। आज कर्मचारी जो है वो दुविधा में है, और मैं समझता हूँ कि कर्मचारी जो है वो प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है, जो प्रदेश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाते हैं। आज वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस जो है वो कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।